आईटीआई का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो आईटीआई के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे पहली जो दिमाग में चीज़ आती है वो होती है जॉब्स के लिए। और आईटीआई की जॉब की जो शुरुआत होती है वो अप्रेंटिसशिप जॉब से होती है। किसी भी आईटीआई फ्रेशर को सबसे पहली जॉब जो मिलती है वो अप्रेंटिसशिप की जॉब होती है। बहुत कम रेयर केसेस में डायरेक्ट जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप डायरेक्ट चैनल्स के माध्यम से कैसे आप किस तरह से अप्रेंटिसशिप जॉब्स के लिए किसी अच्छे रेपुटेड कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि अप्रेंटिसशिप के लिए आप ऑनलाइन गवर्नमेंट संस्था के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ये सवाल लेके आते हैं कि सर अप्रेंटिसशिप कैसे करें, हम अप्रेंटिसशिप करवा दीजिए। तो अप्रेंटिसशिप जो होता है गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है और ये आप डायरेक्ट किसी एक माध्यम होता है, उस माध्यम के थ्रू से ही कहीं किसी भी कंपनी में अप्रेंटिसशिप के लिए लग सकते हैं। क्योंकि आईटीआई करने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं है। यानी आईटीआई में लगभग 70 to 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सही से फॉर्म भरना नहीं आता या फिर वो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि डायरेक्टली हमारे पास कंपनी आए और हमें जॉब मिल जाए, जैसे कि प्राइवेट्स में मिल जाता है। तो ऐसी मेंटलिटी के स्टूडेंट्स की कमी नहीं है। और ऐसे में आपको जो थोड़ा सा एक्टिव लड़का है ऑनलाइंस पर और ऑनलाइन सर्फिंग करता है, इंटरनेट चलाता है अच्छा, उसको काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं गवर्नमेंट कंपनी में जॉब के लिए। और तो और काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि आईटीआईज़ के लिए गवर्नमेंट वैकेंसीज आती ही कहाँ है, बहुत कम आती है। ऐसा नहीं है। आईटीआई के लिए अगर आप फॉर्म भरने में एक्टिव हैं तो आईटीआई के लिए आप हर महीने 2 से 3 फॉर्म 4 फॉर्म भर सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं, सीबीटी टेस्ट दे सकते हैं। आप बहुत सारे जो जॉब्स हैं आईटीआई की वो मेरिट बेस पर होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, ये तो हो गई अवेयरनेस की बातें। आज के हम वीडियो में जानेंगे कि हम ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप जॉब के लिए हम कैसे अब अप्लाई कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है apprenticeshipindia.org.in पे। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पर apprenticeshipindia.org.in ये वेबसाइट एंटर करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जा करके एक्सेस कर सकते हैं इस वेबसाइट को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लॉगिन, ऊपर आप डैशबोर्ड खुल गया है। होम ऑफिस जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एक ऊपर जो टैब देख पा रहे होंगे लॉगिन है, एक रजिस्टर है। रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट का ऑप्शन आएगा। कैंडिडेट पर जैसे क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशंस मांगा जाएगा। ठीक है, अब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपको नाम भरना है, पहले पर फुल नेम सही नेम भरना है, उसके बाद फादर नेम भरना है, देख पा रहे होंगे। उसके बाद क्या रिलेशनशिप पे है, आपको अपने फादर से क्या रिलेशन है वो डालना है, फादर जो होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारे मैंडेटरी जो, उसके बाद मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और फिर आपको क्या करना है कंफर्म ईमेल आईडी। 2 बार आपको ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद अपना पासवर्ड बना लेना है। ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। इन्हीं पर आपको सारे जो मैसेजेज हैं, जो अलर्ट्स हैं वो आएंगे। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद लास्ट में आप देख पा रहे हैं चेक मार्क पर क्लिक करना है। चेक मार्क पर जैसे क्लिक करने उसके बाद आपको क्या करना है सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट जो नीचे बटन दिख रहा है रेड का, इस सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा। देख पा रहे होंगे ये वेरिफिकेशन लिंक कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। इसको वैलिडेट करना होगा वैलिडेट पर क्लिक करके। तो वैलिडेट पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी ये हमने वैलिडेट कर लिया है। तो ये देख पा रहे होंगे यूजर ऑलरेडी वैलिडेटेड, तो ये वैलिडेट हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इस पर आपको रजिस्ट्रेशंस की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। उसके लिए क्या करना होगा, अपना जो यूजर आईडी आया हुआ है आपके मेल आईडी पर और पासवर्ड, यानी आपका जो कैंडिडेट्स का जो ईमेल आईडी होगा, जो अपनी ईमेल आईडी डाला होगा वो, और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो दोनों आपको एंटर करना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ चलिए एंटर कर लेते हैं ईमेल आईडी और यहाँ पर पासवर्ड। तो आप देख पा रहे होंगे मैं ईमेल आईडी एंटर कर रहा हूँ। अब ईमेल आईडी एंटर करने के बाद हम पासवर्ड डाल लेंगे। पासवर्ड डालने के बाद चेक मार्क पर क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इसका अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा। आप देख पा रहे होंगे आपका जो प्रोफाइल है वो खुल गई है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस आ रहा है डैशबोर्ड, प्रोफाइल, कंटेंट्स, और आपका जो अलग अलग जो फीचर्स आ रहे हैं ये आप देख लीजिए। उसके बाद देख पा रहे होंगे ये डैशबोर्ड है आपका खुल के आ रहा है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कैंडिडेट्स
और कॉन्टैक्ट्स, उसके बाद क्या एप्लीकेशन, एक अप्लाई इसने कर लिया ऑलरेडी। ये इसका जो इस कैंडिडेट का है ये अकाउंट बना हुआ है, एक जॉब्स के लिए अप्लाई कर चुका है, इसलिए एक यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये कुछ तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा डैशबोर्ड है इस यूजर्स का। ठीक है, एक बार हम नीचे तक आ जाते हैं, देख पा रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, ये सब इस्टेब्लिशमेंट है, कौन सी कंपनी में इसलिए अप्लाई किया था उसका नीचे डिटेल दिखाया गया है कि कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो एक सिंपली जैसे आप naukri.com के सुने होंगे, naukri.com की तरह ही है ये। अब जॉब व्यू पर हम क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तारीख को हमने किस कंपनी में अप्लाई किया था, ये सब यहाँ डिटेल्स दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गई एक ऐसा जो रिव्यू हम एक देख पा रहे हैं, एक कंपनी के लिए अप्लाई किया था। बट हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इस पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना अपना। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए हम अपने ऊपर जो देख पा रहे होंगे यूजर प्रोफाइल पर जा करके या और प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे आएगा, देखिए इसने अपना इस कैंडिडेट का बना हुआ है ऑलरेडी, बट फिर भी हम आपको एडिट करके दोबारा दिखा रहे हैं कि कैसे आपको अपना इस पर जो पूरा प्रोसेस है अपना डिटेल्स फिलअप करने का, वो सारा कुछ हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एडिट जो आपको दिख रहा है एडिट पर हम क्लिक कर देंगे। एडिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बेसिक डिटेल्स आपसे मांगने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बेसिक डिटेल फिलअप करनी जानी है, नेम आपका, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, उसके बाद क्या डालना है, जेंडर्स डालना है। जेंडर डालने के बाद डिसेबिलिटी अगर है तो यस डालना, नहीं तो नो डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई आपको डॉक्यूमेंट्स आप नीचे देख पा रहे होंगे, हाई स्कूल का नीचे दिखाया हुआ है, पढ़ लीजिए आप। यहाँ पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है जो आपके डेट ऑफ बर्थ को प्रमाणित करता हो, और वो 4 MB से कम की फ़ाइल होनी चाहिए। JPG हो, PNG हो, PDF फाइल हो, कोई भी हो चलेगी। ठीक है, तो ऐसा आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे फादर मदर्स या नेम। ठीक है, यानी फादर का आप नेम डाल सकते हैं यहाँ पर, या मदर का भी, फादर से जो भी रिलेशन है आपका तो फादर यहाँ डाल देंगे। ID प्रूफ के रूप में आप कोई भी आप यहाँ पर जो भी डाल सकते हैं जिससे कि आपको ये साबित कर सकें कि ये मेरे फादर हैं। ये जैसे आधार कार्ड में होता है या और भी कोई कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसका भी डॉक्यूमेंट का जो फाइल होगा, फाइल साइज होगी वो 4 MB से कम की होगी। ठीक है, उसके बाद आधार, कोई ID प्रूफ आपको अपनी डालना है। ID प्रूफ में अगर कुछ और डालते हैं तो उस ID को अपलोड करना पड़ेगा, और अगर आप आधार डालते हैं तो आधार का कार्ड का फ़ोटो कॉपी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको अदर्स में क्लिक करके और आधार का नंबर डाल देना है, यहाँ पर ओनली नंबर डाल देना है। अगर आधार अपलोड करते हैं तो, अगर दूसरा कुछ अपलोड करते हैं तो उसका कॉपी यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो ये कोई वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, देख पा रहे होंगे रेड मार्क नहीं है यहाँ पर, तो आप चाहे तो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। उसके बाद कैटेगरी, जो भी है आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपका एड्रेस है, सिटी, और उसके बाद एड्रेस डाल देंगे पूरा, एड्रेस 1 लाइन में, एड्रेस 2 में जो लाइन दिखा रही है उसमें डाल देंगे। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर स्टेट पूछा जाएगा, तो स्टेट आप यहाँ पर डाल देंगे, जो एड्रेस में स्टेट आएगा आपका वो। ठीक है, यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद पिन कोड आपका, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से, और डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद क्या हो जाएगा, पिन कोड आपको डालना होगा अपने एरिया का। और फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज, तो कैंडिडेट का सिग्नेचर वो भी फाइल जो होनी चाहिए 4 MB से कम की होनी चाहिए। PDF हो, PNG हो, JPG हो, कोई भी हो सकती है। उसके बाद आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो, प्रोफाइल इमेज के रूप में, यानी प्रोफाइल फ़ोटो आप यहाँ अपलोड करेंगे। उसकी भी फाइल सेम 4 MB से कम की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में जब ये सब अपलोड कर लेंगे तो इसके बाद अबाउट मी में कुछ ऐसा आपको शॉर्ट ब्रीफ में नोट्स देना होता है अपने बारे में, जो भी आप लिख सकें कि आप हार्ड वर्किंग हैं, गुड लिसनर हैं, काफ़ी अच्छा लर्नर हैं, काफ़ी जल्दी सीख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो अपडेट नहीं, आपके केस में सेव का ऑप्शन आएगा। ये चूँकि एक बार हो चुका है इसलिए अपडेट का ऑप्शन आया था, तो हम अपडेट कर दिए। ठीक है, सेव कर दिया। सेम इसको ऐसे लीजिए, सेव या अपडेट। फिर ये कुछ तरह से आपका प्रोफाइल दिखाएगा। यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीटनेस का एक लेवल दिखाएगा, कितने % प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसा आप करेंगे तो आपके केस में अभी तक 40 या 50% हो रहेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा भी डिटेल भर चुके हैं इसलिए 80% दिखा रहा था। अब हम इसके बाद जो अगला स्टेप हम चालू करेंगे वो रहेगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस का। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के लिए हम नीचे आते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में एड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक कर दिया। एड क्वालिफ़िकेशन पर जैसे क्लिक किया तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल में पहला जो ऑप्शन है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इस पर क्लिक कर लेंगे।
उसके बाद सेलेक्ट क्वालिफ़िकेशन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं भरना है, आएगा ही नहीं भरने के लिए। उसके बाद अगले वाले में भी टैब में भी कुछ नहीं आएगा। और इस तरह से करते हुए आप हाई स्कूल की प्रक्रिया पूरी भर लेंगे, पूरा जो डिटेल्स होगा वो पूरा हाई स्कूल का भर लेंगे। सेम एज वेल एज ऐसे ही जैसे मैं अभी 12th का बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी। अब इसके बाद हमें स्पेशलाइजेशंस पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसी तरह हाई स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो डाल लेंगे। और फिर उसके बाद अगले स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी जब आपका कोर्स शुरू हुआ था तब और जब ख़त्म हुआ था तब, वो आपको डालना है यहाँ पे। और ये सब डालने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में अपडेट पर या सेव, यानी आपके केस में सेव आएगा जब पहली बार करेंगे, तो सेव पर क्लिक करके उसको सेव कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद हम फिर एजुकेशनल डिटेल्स पर जाएंगे, यानी एड एजुकेशन वाले पर जाएंगे। ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे एड एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और दोबारा से वही प्रक्रिया अब ITI के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के लिए करेंगे। तो हमने क्लिक कर दिया टेक्निकल क्वालिफिकेशंस। उसके बाद स्पेशलाइजेशंस में जा करके यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वोकेशनल वाली जो है उस पर हम क्लिक करेंगे, वोकेशनल पर। और उसके बाद सेक्टर हम इसमें चूज करेंगे कि कौन से सेक्टर यानी कौन से ट्रेड से हैं। तो सेक्टर आपका ट्रेड स्पेसिफिक नहीं आएगा, आपको अपनी सेक्टर को डिसाइड करना पड़ेगा। आप मैकेनिकल ग्रुप के हैं तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वाला ग्रुप आएगा। अगर आप IT ग्रुप से हैं, कंप्यूटर ग्रुप से हैं तो IT का ग्रुप आएगा। अगर सिविल से हैं तो आर्किटेक्चर सिविल, ऐसे करके अलग अलग ग्रुप्स आएंगे, वो ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मान लीजिए जैसे हमने एक ग्रुप इसमें से सेलेक्ट कर लिया, ये हम IT के लिए भर रहे हैं तो IT ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेसिफिक वो ट्रेड डालनी होगी जिस ट्रेड से आप ITI कर रहे हैं, उस ट्रेड का यहाँ पर आपको नाम डालना होगा, फुल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो नाम डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर डालते हैं, एंटर करते हैं, तो एंटर करेंगे तो आप आ जाएगा, नहीं आता है तो आप मैन्युअली यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर कुछ उसमें कीवर्ड्स लिखेंगे तो आपके ट्रेड का नाम आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो ये स्पेशलाइजेशंस में आप कंफर्म जो आपका जो ट्रेड है, जो एक्चुअल जो ट्रेड का नाम है, वो ट्रेड का नाम आप यहाँ पर लिख लेंगे मैनुअली, ठीक है, यहाँ पर स्पेशलाइजेशंस में। तो हमने चलिए वैसे ही लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एक बस एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे होंगे मार्क्स आ रहा है, टोटल मार्क्स में और एग्रीगेट मार्क्स में, यानी एग्रीगेट मार्क्स आपको जितना मार्क्स में से और जितने परसेंटेज मिले हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाना होगा। तो उसके लिए आपको टोटल मार्क्स कितना आपने पाया वो दिखाना है और टोटल कितने में से मिले थे वो आपको यहाँ पर डालना है अलग अलग। इसके अलावा यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कॉलेज का नाम डालना है, यानी इंस्टीट्यूट नेम, तो इंस्टीट्यूट नेम आप मैनुअली डालेंगे GITI मौदाहा हमीरपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए एग्रीगेट मार्क्स। एग्रीगेट मार्क्स में टोटल जो आपने मतलब पाया था वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। टोटल मार्क्स जो आप पाए थे वो यहाँ पर डालना है। और इसके बाद जो टोटल मार्क्स ये पूछ रहा है, यहाँ पर आपको कितने में से पाए थे वो आपको डालना है, ठीक है। जितने में से आप पाए थे वो आपको यहाँ पर डाल देंगे। फिर उसके बाद दोनों का परसेंटेज कैलकुलेट करके कितना आपका परसेंटेज आ रहा है वो परसेंटेज आप यहाँ पर फिल कर देंगे। परसेंटेज फिल करने के बाद आपको जो कोर्स है उसका स्टार्ट और एंड डेट आपको चूज कर लेना है, स्टार्ट कब हुआ था और एंड कब हुआ था, 2 साल का कोर्स था 1 साल का, जो उससे समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, क्वालिफिकेशंस का डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहे तब दोनों एक साथ अटैच कर सकते हैं, जो इसकी फाइल 4 MB से कम होनी चाहिए, PDF हो JPG हो कोई भी चलेगा। उसके बाद हम लास्ट में अपडेट पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। ये आपका प्रोफाइल देख पा रहे होंगे। अब इस केस में आपकी प्रोफाइल 80 to 90% तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो तो अपलोड कर ही चुके हैं। अब आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखेगी। अब सबसे लास्ट में हम आएंगे प्रीफरेंस पर, ये देख पा रहे होंगे प्रीफरेंस पर कीवर्ड प्रीफरेंस आपको डालना होता है। जैसे कि आपका कोई प्राइवेट कंपनी कोई आपका रिज्यूम या आपकी प्रोफाइल सर्च करे इस पर आ करके apprenticeship.india.org पर, तो ये कीवर्ड डालते ही आपकी प्रोफाइल उसके सामने खुल के आ जाए। तो उस तरह का आपकी ट्रेड से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स डालना पड़ेगा। जैसे आप RAC से हैं या फिर मैकेनिकल से, मशीनिस्ट से हैं, फिटर से हैं, तो उससे रिलेटेड मैकेनिक, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, ऐसे करके सब तमाम चीज़ें डालनी होगी। अगर IT से हैं तो आपको कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी कीवर्ड्स इसमें डालना पड़ेगा, जिससे कि जो आपका जॉब सर्चर्स होते हैं वो आपको इस कीवर्ड्स के द्वारा आपकी प्रोफाइल को सर्च कर सकें, ठीक है। तो ये सब यहाँ डालने के बाद आपको क्या करना है, अपडेट कर देना। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा होगा आप ना कीवर्ड्स क्या डालें, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं अपनी ट्रेड बता करके, तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट्स में, या फिर मेरे व्हाट्सएप से जो जुड़े हैं व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये देख पा रहे होंगे कुछ प्रोफाइल आपकी इस तरह से दिखने लगेगी टोटल, ये आप देख पा रहे होंगे 80% फाइनली प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। और ये आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 10th का है, ये सीरियल नंबर से दिखा रहा है, ये आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके 10th 12th और नीचे ITI तीनों एक साथ चलते हैं, चल पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे ये है। और ये पूरा डिटेल्स है। उसके बाद ये लास्ट में देख पा रहे होंगे परसेंटेज है, टोटल मार्क्स है। और ये आप देख पा रहे होंगे सबसे लास्ट में जो दिख रहे हैं वो एडिट और डिलीट, यानी आप इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल जो भरे हैं, ये पहला वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, दूसरे वाले से इसको डिलीट करके नए सिरे से भर भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एक बार भर दिया तो आप दोबारा इसमें एडिट नहीं कर सकते। आप जब चाहे उस रो को पूरा डिलीट कर दीजिए, नया भर लीजिए या फिर उसमें एडिट कर लीजिए। यहाँ पर आपको आधार वेरीफाई करना है, तो आधार वेरीफाई अगर आपने डाला होगा, आधार आपका सही होगा, तो आपको आधार वेरिफिकेशंस के लिए आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा, तब कर लेंगे। अब आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखेगी। आप देख पा रहे होंगे आपका जो अप्रेंटिसशिप का नंबर है ऊपर की तरफ दिख रहा है A012119, ये आपका अप्रेंटिसशिप नंबर होता है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर। अप्रेंटिसशिप का इस वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा आप किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैंडेटरी है, बिना इस रजिस्ट्रेशन नंबर के आप किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म्स में अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट करके रख लीजिए, यहीं पर आपको दिखेगा। नेक्स्ट अब इस वेबसाइट पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं जिनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनर की ज़रूरत होती है। वो अपना जो जॉब डिटेल्स है इस पर अपना देती रहती हैं, और आप इस पर उन कंपनियों को सर्च करके, जैसे कोई भी कंपनी अपनी प्रोफाइल पर आपको जब भी आप लॉगिन करेंगे तो दिखाता रहेगा कि इस कंपनी में ज़रूरत है, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से या अपने कस्टमाइजेशन करके जैसा भी जो कंपनी चाहिए उस कंपनी को सर्च करके उस कंपनी में आप अप्रेंटिसशिप के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं सर्च करके बता रहा हूँ, मान लीजिए लोकेशंस है, तो यहाँ पर आपको कोई लोकेशन डाल दीजिए झांसी का, जैसे अभी करंट में भेल में ओपनिंग चल रही है तो झांसी मैंने डाल दिया। उसके बाद देख पा रहे होंगे कि यहाँ झांसी में देख पा रहे होंगे सबसे नीचे के साइड दूसरे पर आ रहा है ये कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर इसलिए देख रहा है ऑलरेडी अप्लाइड। तो ये तो यहाँ से एक फॉर्मल हो गया कि आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। बट बहुत केसेज में कंपनियाँ बोलती हैं कि आप उनकी वेबसाइट पर जा करके स्पेसिफिक लिंक के द्वारा जॉब को अप्लाई करना होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस पर आप रजिस्ट्रेशन तो कर लिया और यहीं से डायरेक्ट अप्लाई करके बस छोड़ दिया, काम हो गया। नहीं, इससे नहीं होता है आपको, ना तो यहाँ से कोई आपको जल्दी रिकमेंडेशंस आती है जॉब के लिए। आपको क्या करना पड़ता है, जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशंस में आपको वैकेंसी निकली है, वहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज करते हुए, यानी अप्रेंटिसशिप वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज करते हुए वहाँ पर उस स्पेसिफिक वेबसाइट पर जा कर के अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तब जा कर के आप उस कंपनी के लिए अप्रेंटिसशिप जॉब के लिए अप्लाई कर पाते हैं।